आज हम लोग परसेंटेज चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 111 से सॉल्व करेंगे और उससे पहले का जो क्वेश्चन है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 111 में दिया गया है 135 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दुगनी है। तो लिख लीजिए पहले, ठीक है, जो वैल्यू दिया गया है उसको लिखना है। 135 टोटल स्टूडेंट्स है, ठीक है, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दुगनी है, मतलब बॉयज़ जो है गर्ल्स से दुगना है। तो हम लिख सकते हैं गर्ल्स को अगर एक लिखेंगे तो इससे दुगना मतलब क्या 2 हो जाएगा ये, और ये रेशियो में हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं कि 135 को है और 2:1 का रेशियो में है, तो हम लोग पता कर सकते हैं कितना बॉय है और कितना गर्ल है। तो कैसे पता करेंगे कि, तो देखिए दोनों को ऐड करना है और इसे डिवाइड करना है, तो एक यूनिट का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो दोनों को ऐड किया तो 3 होगा, इसे डिवाइड कर देंगे अब हम लोग। तो 3 4 जा 12, 1 बचा, 3 5 जा 15, मतलब डिवाइड किया तो एक यूनिट का वैल्यू आया। अब 45 जो आया दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का वैल्यू हम लोग को पता चल जाएगा। तो 45 इंटू 2 करेंगे तो 90 होगा, और 45 इंटू 1 करेंगे तो 45 ही होगा, मतलब बॉयज़ 90 के और गर्ल्स 45 है। इतना समझ में आया। वार्षिक परीक्षा में 1/6 लड़के तथा 1/3 लड़कियां अनुत्तीर्ण हो गई, ठीक है। वार्षिक परीक्षा जो हुआ 1/6 लड़के और 1/3 लड़कियां अनुत्तीर्ण हो गई, और बोल रहा है उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो उत्तीर्ण हुए, ठीक है। जिस जो पास हुआ है उसका हम लोग को निकालना है। तो पास हुआ उसको कितना हो जाएगा, देखिए 1/6 क्या हुआ है लड़के और 1/3 लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई है, ये सब फेल है। तो देखिए हम फेल का फ्रैक्शन में है यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, तो आप लोग को इजीली समझ में आएगा। फेल का फ्रैक्शन क्या है, तो बॉयज़ का है 1/6 और गर्ल्स का कितना है 1/3 है, लेकिन हमको चाहिए पास का निकालना है, 5 छात्रों का परसेंट। क्वेश्चन समझ में आ गया, अब सॉल्व करते हैं। तो देखिए पास का निकालना है तो पास का हम लोग फ्रैक्शन निकाल लेते तो हम लोग का इजीली बन जाएगा। एफ से फेल को हम डिनोट कर रहे हैं और पी से पास को। तो 1/6 अगर फेल है मतलब 6 में से एक फेल है तो पास कितना होगा, 5/6 पास होगा। 3 में से अगर एक फेल है तो पास कितना होगा, 2/3 होगा। क्लियर है, इसमें से बस एक को माइनस कर दीजिए, नीचे वाला को टोटल समझ लीजिए। टोटल 6 गो है, 6 में से अगर एक गो फेल हुआ है तो पास के गो होगा, 5 गो पास होगा 6 गो में से। क्लियर है, उसी तरीके से 3 गो में से अगर एक गो फेल है तो 3 गो में से 2 गो पास होगा। क्लियर है, 3 गो में से 2 गो पास होगा। तो लेकिन इसको हम लोग को वैल्यू में चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए बॉयज़ हम लोग का 90 है और इसमें से पास कितना है 5/6, तो 90 का 5/6 हम लोग कर देंगे तो निकल के आ जाएगा इसका पास वाला। उसी तरीके से इसका निकाल लेंगे हम लोग, तो इसका कितना है 45 का 2/3 कर लेंगे, तो गर्ल्स का भी निकल जाएगा और बॉयज़ भी निकल जाएगा, और पास ये है। टोटल क्या निकलेगा, ये पास का निकल जाएगा, कितना ये पास है और ये कितना पास है, नंबर्स निकल जाएगा। तो 6 का टेबल में इसको काटते हैं, तो 6 1 जा 6, बच गया हम लोग का 3 6 5 जा 30, 15 5 जा 75 हुआ। ये बॉयज़ हुआ, और गर्ल्स हम लोग का निकल के आ जाएगा। 3 का टेबल में इसको काटेंगे तो 15 15 2 जा 30। अब दोनों को ऐड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे टोटल बोला गया है। उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। तो उत्तीर्ण हुए तो लड़का और लड़की दोनों में से बोला गया है, ठीक है। इसमें पार्टिकुलरली कुछ बोला नहीं गया कि मतलब बॉयज़ का निकालना है कि गर्ल्स का। इसका मतलब क्या है, छात्रों का प्रतिशत मतलब दोनों का बोला गया है। और कौन वाला, तो पास किया है, उत्तीर्ण मतलब पास किया है। तो पास कितना किया है 75 और प्लस 30 कितना हो जाएगा 105। तो 105 पास किया है, इसको परसेंट में चेंज करने बोला गया है। तो टोटल स्टूडेंट्स कितना था 135, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है 135 छात्र। तो देखिए 135 में से 105 पास किया, ये बन गया फ्रैक्शन। इसको परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका परसेंट में चेंज हो जाएगा। अब इसको डिवाइड अगर हम लोग कर देंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो 77.78% आएगा, ठीक है, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 देखिए, इसमें दिया गया एक परीक्षा में 2000 परीक्षार्थी थे, ठीक है। तो 2000 टोटल स्टूडेंट्स है, इसमें से जिसमें 900 लड़के हैं, बॉयज़ कितना है 900 है, और शेष लड़कियां थी। तो गर्ल्स शेष है, मतलब इस शेष को माइनस कर देने से हम लोग का गर्ल्स का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो इस शेष को माइनस करेंगे तो 1100 होगा, मतलब 1100 गर्ल्स है और 900 बॉयज़ है। यदि 32% लड़के और 38% लड़कियां पास हुई है, 32% लड़के और 38% लड़कियां पास हुई है, तो पास कितना है 32% लड़का है, ठीक है, परसेंट में दिया गया है, और गर्ल कितना है तो 38% है। ये सब क्या किया है, पास किया है। तो फेल में परसेंट क्या हो जाएगा, बस 100 में हम लोग को माइनस कर देना है। अब बोलिए कि 100 में ही क्यों माइनस करेंगे, तो टोटल जो होता है कोई भी चीज़ का वैल्यू होता है अपने आप में 100% होता है। क्लियर है,
तो 100% टोटल अपने आप में बॉयज़ है। क्लियर? तो 100% में से अगर 32% पास है तो फेल कितना होगा, तो 100 में से इसको माइनस करने से पता चल जाएगा। तो 100 में से 32 को माइनस कर देंगे तो 68% होगा, क्योंकि दोनों को मिला के ही हम लोग का 100% होगा, मतलब पास और फेल को मिला के ही 100% होना चाहिए। क्लियर है? तो 100% में से अगर 32 को माइनस कर दिए तो 68 हुआ और ये होगा फेल। उसी तरीके से अगर 38% जो है पास किया है गर्ल, तो फेल कितना किया होगा, तो 100 में से इसको माइनस कर दीजिए तो पता चल जाएगा फेल कितना परसेंट किया है। तो इसको माइनस करेंगे 100 से तो 62%, और ये क्या है, फेल का परसेंटेज है ये। ठीक है? तो इतना परसेंट लड़कियां पास हुई है, तो फेल हुए परीक्षार्थियों का प्रतिशत, इसमें देखिए फेल हुए परीक्षार्थियों का प्रतिशत हमको निकालना है। तो फेल हुआ कितना परीक्षार्थी है पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो फेल का परसेंटेज देख लेते हैं, 68 है, इसका 68% निकाल लेते हैं। क्लियर है? तब ना पता चलेगा कि कितना फेल है। और इसका क्या निकालेंगे, तो 1100 है, इसका फेल कितना है, तो 62% है, तो इसका 62% निकालेंगे तो टोटल फेल का निकल जाएगा, और उसको हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर है? जैसा कि क्वेश्चन नंबर 111 था वैसे ही है क्वेश्चन नंबर 112, बस उसमें फ्रैक्शन दिया था, इसमें परसेंट में दे दिया गया है। क्लियर है? बाकी क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब 9 इंटू 68 करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 612। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 11 इंटू 62 करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 682। अब ये दोनों को ऐड कर लेंगे, क्योंकि टोटल हम लोग को पता करना है कि टोटल कितना फेल किया है। तो इसको ऐड करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 1294। तो टोटल 1294 जन फेल किया है। क्लियर? इसी को परसेंट में कन्वर्ट करने बोला गया है कि कितना परसेंट फेल किया है। तो 1294 फेल किया है, कितना में से, तो टोटल स्टूडेंट कितना था, तो 2000 था, जो कि यहाँ पे लिखे हैं हम। ठीक है? इसको परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। इसको बस कैलकुलेशन करेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो जैसे इसको कैलकुलेट कर लेंगे इसको, तो हम लोग का आ जाएगा 64.7%, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 देखिए, इसमें दिया गया है खेले गए 10 खेलों में से भारत ने 8 खेल जीते। तो भारत द्वारा जीते गए खेलों का परसेंट पूछा गया है। ठीक है? जीते गए खेलों का प्रतिशत है। बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लिया गया है। पूछा है खेले गए 10 खेलों में से टोटल खेल कितना है, 10, और उसमें से भारत ने कितना जीता, 8। तो टोटल को हम लोग नीचे में लिखेंगे, ये बात को माइंड में रखना है हमेशा। ठीक है? तो टोटल नीचे हो गया। अब ऊपर में क्या हो गया, 8 गो, 10 में से 8 गो जीता। इसको परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ये बन गया भिन्न। भिन्न को परसेंट में चेंज करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 8 इंटू 10 करेंगे तो 80 हो जाएगा, मतलब 80% में इंडिया ने जीत हासिल किया। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 114 देखिए, इसमें दिया गया है एक टीम 45 खेल जीतती है, जो खेले गए खेलों का 60% था। कितना जीता, 45 खेल जीता। ठीक है? और वो क्या है, खेले गए खेलों का 60% है, मतलब 60% खेल क्या हुआ, वो जीता। परसेंट में कितना जीता, तो 60% उसने जीता, विन किया। और नंबर्स में कितना विन किया, तो नंबर्स में 45 विन किया। तो हम बोल सकते हैं 60% का ही ये वैल्यू दिया गया है। ठीक है? 45 खेल जीतती है, जो खेले गए खेलों का 60% था। इसका मतलब क्या है, 60% वो जीता है, और जीता कितना है, 45। तो 60% इज इक्वल टू 45 हम लोग बोल सकते हैं। तो टीम ने कितने खेल खेले, तो टोटल पूछा गया है, टोटल कितना खेल खेला। तो कोई भी चीज़ टोटल अगर बोलते हैं हम लोग परसेंट में, तो 100% टोटल रहता है। क्लियर है? तो 60% का वैल्यू हम लोग को पता है 45, तो 100% का वैल्यू हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। 45 लिखेंगे और ये नीचे चल जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हम लोग का आ जाएगा आंसर इजीली। तो इसको कैलकुलेट करने पर 75 आएगा, और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 115 देखिए, इसमें दिया गया है मरम्मत के लिए उपलब्ध 24,500 में से 25% छत निर्माण के लिए दिए जाते हैं। दूसरे कार्यों के लिए कितने बचे? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 24,500 रुपया जो है, ठीक है, में से 25% छत निर्माण के लिए, और दूसरे कार्यों के लिए बचे कितने? ठीक है? तो परसेंट में देखिए दूसरे कार्यों के लिए कितना बच रहा है। 25% तो सिर्फ छत निर्माण कर रहा है। देखिए कोई भी चीज़ जो रहता है 100% रहता है, 25% क्या कर रहा है, छत निर्माण कर रहा है। तो बचेगा कितना, तो 100 में से इसको माइनस कर लीजिए, तो बचेगा कितना हम लोग का 75%। और ये क्या कर रहा है, ये क्या करेगा, दूसरे कार्य, ये क्या करेगा, दूसरे कार्य के लिए।
ठीक है। तो दूसरे कार्य के लिए कितना बचा 75%। तो वही बोल रहा है कि दूसरे कार्यों के लिए कितना बचा और ये हम लोग को रुपया में निकालना है। तो 24,500 में से 75% बचेगा, तो इसी का हम लोग क्या करेंगे 75% डायरेक्टली निकाल लेंगे, क्योंकि 25% ही सिर्फ छत में लगा है, तो बाकी बच गया 75%, वही ना दूसरे कार्यों के लिए लगेगा। तो इतना का 75% निकालेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। इसका 75% हम लोग करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 18,375, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है, ठीक है, डैश का 95% इतना है। तो डैश मतलब क्या, एक्स, ठीक है, का 95% इज इक्वल टू कितना लिखेंगे हम लोग 4598, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू इसमें निकालने बोला गया, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल है। तो एक्स का मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा 95 और परसेंट को हटाएंगे तो नीचे में 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4598। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 4598, और ये इधर आएगा तो इंटू में चल जाएगा 100, और ये डिवाइड में आ जाएगा 95। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 4840, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि होगी, जिससे उसका वेतन 910 रुपया हो गया। तो बढ़ोतरी से पहले उसका वेतन क्या था। तो हम मान लेते हैं बढ़ोतरी से पहले उसका वेतन जो है 100 था, ठीक है, मान लेते हैं कि 100 रुपया था। अब क्या हुआ, 30% वृद्धि हुआ, तो इसका 30% अगर वृद्धि होगा तो कितना हो जाएगा 130 रुपया हो जाएगा। 30% वृद्धि हो गई जिससे उसका वेतन इतना हो गया, लेकिन हम 100 माने थे तो 130 हो गया, लेकिन इसमें दिया कितना है, बढ़ने के बाद इतना हो गया, क्लियर है। और हो कितना रहा है 130, तो हम बोल सकते हैं कि 130 का ये वैल्यू है, क्लियर है। तो बढ़ोतरी से पहले कितना वेतन था, तो बढ़ोतरी से पहले कितना था 100 था, तो 100 का जो वैल्यू होगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो 100 रुपया का वैल्यू जो होगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो 130 बराबर इतना, तो 100 बराबर हम लोग निकाल लेंगे, तो 910 ये डिवाइड में चल जाएगा और ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 13 7 जा 91, अब 700 हो जाएगा, 7 इंटू 100 700, और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 118 देखिए, इसमें दिया गया है अनिल ने 17,500 रुपये में से 45% जमीन में, 25% राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र में निवेश किया, ठीक है। इसमें शेष का नहीं बोला गया है, इसमें थोड़ा सा माइंड लगाने का ज़रूरत है। शेष का बोलता है तो अलग बन जाता है, और शेष का नहीं बनता है तो डायरेक्टली हम लोग ऐड कर लेते हैं। ये दो बात को माइंड में रखना है, ठीक है। तो अनिल ने 17,500 रुपया में से 45% जमीन में और 25% राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र में निवेश किया। तो 45% और 25% ये सब क्या कर रहा है, निवेश कर रहा है, ठीक है। मतलब नहीं है कि किस में निवेश कर रहा है, ये जमीन में कर रहा है और ये राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र में निवेश कर रहा है, लेकिन इससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। इतना मतलब है कि निवेश कर रहा है। तो 45% और 25% कितना हो जाएगा, तो 45% और 25% हम लोग को ऐड कर लेंगे, तो 5 और 5 10 का 0 कैरी 1, 4 और 2 6 और 1 7, मतलब 70% टोटल वो क्या कर रहा है, निवेश कर रहा है, मतलब इन्वेस्ट कर रहा है। और एक बैंक में बाकी रुपये डाल दिए तो बाकी कितना बचेगा, तो बाकी बचेगा 30%, क्योंकि कोई भी चीज़ 100% होता है। 70% अगर निवेश कर दिया तो बाकी 30% बचा, और ये क्या किया, बैंक में डाल दिया। ये क्या किया, वो बैंक में दे दिया 30%। तो उसके बैंक में कितने रुपये डाले, इसको रुपया में पूछा गया है, तो उसका था कितना 17,500 था, उसका 30% ही ना डाला, तो इसका 30% निकाल देंगे और उसका जो वैल्यू होगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्लियर है, क्योंकि 30% ही उसने बैंक में डाला है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 30 इंटू 175 कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। 30 इंटू 175 करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 5250, 5250 रुपया, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 119 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। 5:4 इज इक्वल टू व्हाट परसेंट, मतलब इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो देखिए 5:4 जो रेशियो रहता है उसको हम लोग डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या 5/4, जैसे 6:5 रहेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 6/5, 7:6 रहेगा इसका मतलब क्या हो जाएगा 7/6, क्लियर है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो उसी तरीके से 5:4 है तो 5/4 हो गया, क्लियर। तो ये बन गया फ्रैक्शन, लेकिन हमको परसेंट चाहिए, तो फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से बस मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो 4 का टेबल में ये 25 बार में 25 इंटू 5 हो जाएगा 125, और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 125%। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 120 देखिए, इसमें दिया गया है एक संस्था में 2010 कर्मचारी है। तो कितना टोटल कर्मचारी कितना है? 2010 है। उसमें से 30% कर्मचारियों का अलग जगहों में तबादला होता है, मतलब उसका ट्रांसफ़र हो जाता है अलग जगहों पर। कितना? 30% का। क्लियर है? 30% का क्या हो रहा है? ट्रांसफ़र हो जा रहा है। ऐसे कितने कर्मचारी है जिनका तबादला हुआ, मतलब ऐसा कितना कर्मचारी है जिसका ट्रांसफ़र हुआ? तो 30% का ट्रांसफ़र हुआ, तो इतना का क्या करेंगे हम लोग? 30% निकाल देंगे। तो 2010 का 30% हम लोग निकाल देंगे और उसका जो वैल्यू होगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब 3 इंटू 201 कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो 3 इंटू 201 करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 603 और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं। तो जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट हम जब अपलोड करेंगे तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।